बवाना जेजे कॉलोनी में करंट लगने से 17 साल के बच्चे की हुई मौत। 17 साल के मेहताब आलम की दर्दनाक मौत। मेहताब बवाना में वेल्डिंग का काम सीखता था, जिसके चलते दुकान मालिक के साथ एक नए घर में वेल्डिंग का काम करने गया था। वहीं मकान मालिक के कहने पर बच्चे ने 11,000 वोल्ट के तार घर से तार जोड़ने के जैसे ही कोशिश की, मौके पर ही करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके चलते बच्चा पढ़ाई छोड़कर वेल्डिंग का काम सीख रहा था ताकि आने वाले समय में परिवार का आर्थिक सहयोग कर सके। परंतु इस घटना के बाद परिवार की हालत बहुत खराब है। उनका कहना है कि जब बच्चे की मौत हुई तो बच्चे के पिता को बच्चे का शव तक देखने को नहीं दिया गया था। इस मामले को यहीं दबाने के लिए मकान मालिक आर.के. तिवारी ने बच्चे के पिता को पैसे देकर बात दबाने को कहा, पर मृतक मेहताब का परिवार न्याय चाहता है। परिवार का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई भी असंतोषजनक है। इस घटना को पूरे 2 दिन हो चुके हैं। नरेला पुलिस के एएसआई रविंद्र ने अब तक इस घटना में मकान मालिक का नाम दर्ज नहीं किया है। ये केस एएसआई रविंद्र सिंह के अंडर है, जिसके चलते मृतक के परिवार वालों ने केस से जुड़े बयान सुनने को कहा था, पर एएसआई रविंद्र ने इन चीज़ों को अनदेखा किया। मृतक के परिवार में 3 छोटी बहनें हैं और 2 छोटे भाई हैं। परिवार किराए के मकान में रहता है। वह बच्चे का पिता फेरी लगाकर सब्जी बेचने का काम करता है। इस पूरी घटना का जिम्मेदार दुकान का मालिक और मकान मालिक दोनों बताए जा रहे हैं, जिसने छोटे बच्चे को 11,000 वोल्ट के तारों से दूसरी तार जोड़ने को कहा। अभी तक पुलिस की कार्रवाई बहुत ठंडी है, जिससे मृतक के परिवार वालों को कहीं भी इंसाफ न मिलने के आसार दिख रहे हैं। बच्चा जिस दुकान पर काम करता था, उसके मालिक का नाम मोहम्मद रकीब है। जिस समय यह वारदात हुई, दुकान का मालिक भी वहीं मौजूद था। फिर भी इतना खतरनाक काम बच्चे से करवाया गया। मृतक का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, पर जीवन यापन के लिए वो लोग बवाना जेजे कॉलोनी में रह रहे थे। बच्चे का परिवार जल्द से जल्द इंसाफ चाहता है। या अल्लाह मेरे बाबू को जन्नती बनाना मेरे मालिक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईदुल हक। क्या मामला हुआ बताइए। मेरे बच्चे को काम के लिए भेजते थे। क्या नाम था आपके बच्चे का? मेहताब आलम। मेहताब आलम। कहाँ भेजते थे आप काम के लिए? भवाना। भवाना। फिर क्या हुआ सीखने के बताइए? लिए। क्या हुआ बताओ। मैं तो सब्जी बेचता हूँ सर। फेरी पे चला गया था, तो यहाँ क्या बजे मेरे को 3 बजे या 2 बजे खबर मिला हमको कि आपका बच्चा अस्पताल में करंट लग गया। तो दोनों मियाँ बीवी, पहले बीवी गई थी, बाद में मैं घर पे आया तो बोला अम्मी कहाँ है? तब मेरी लड़की बोली बाबू को भैया को करंट लग गया। तो मैं भी ऐसी दुकान छोड़ के मैं भी गया कि देखूं कभी खून उनकी जरूरत हो। हैं तो वहाँ गया ना, तो मेरी बीवी से पूछा तो मेरी बीवी बाहर थी, तो बोला बाबू तय मर गया, आँखों को उल्टे हुआ है। हैं तो मैं बोला सर मेरे को देखने दीजिए। हैं तो डॉक्टर बोला चलो बाहर जाओ अभी। वहाँ कोई सब आदमी मेरे को देखने भी नहीं दिया। मैं बहुत जिद किया कि मैं ज़्यादा ही करोगे तो मैं झगड़ा लड़ा, बहुत तंग करा, तब जाके मेरे को जाने दिया। वो भी बोला जा, देखा शकल, और उसके बाद मैं फिर आ गया लौट के, बोला जा हो गया टाइम। हाँ तो आपका बच्चा किस नाम, जो दुकान पे जाता था उस दुकान मालिक का नाम क्या है? रकीब, मोहम्मद रकीब। क्या काम? रकीब। क्या नाम है? रकीब। क्या काम करता था आपका? जिस दुकान में है दुकान, वो किस चीज की दुकान है? वेल्डिंग का काम करता। तो कहाँ पे काम करने के लिए कहाँ पे आया था आपका बच्चा? भवाना जेजे कॉलोनी। तो ई ब्लॉक 128 बे ब्लॉक। तो जो जिस जगह पे काम कर रहा था उस मकान मालिक का नाम बताओगे? आर.के. तिवारी। आर.के. तिवारी। तो क्या हुआ घर पे आने के बाद, कैसे करंट लगा बच्चे को? ये कुछ इन्फॉर्मेशन लगी आपको? नहीं लगी। नहीं, मेरे को कहीं अस्पताल में बताया, वहाँ अस्पताल में देखा, जिसके पास मेरा लड़का काम करता था वो और मकान मालिक का लड़का, दोनों था अस्पताल में। वो लोग को जाने देता था अंदर, हमको नहीं जाने देता था। आपको ये भी नहीं पता लगा आपके बच्चे को करंट कैसे लगा? हाँ, ये भी नहीं पता चला। तो बाद में पता चला ना। बताओ। कि बाद में पता चला कि करंट 11,000 में मेरा लग के चिपक के मर गया। कैसे चिपका? वो मकान मालिक ने कुछ बोला था उसको काम करने के लिए?
मकान मालिक ने बोला था कि उधर से ऊपर से कर लो काम, उसमें नया मकान बन रहा था वो। तो क्या मकान के अंदर मीटर वगैरह कुछ नहीं लगा था? ये तो हम देखे नहीं सर, वो तो ताला मार के बंद करके चला गया। तो मकान मालिक ने डायरेक्टली बोला कि 11,000 से तार जोड़ लो और उसके बाद काम कर लो। ये तो हमको पता नहीं है सर, वो तो बच्चा जाने कोई जाने, हमको इतना पता नहीं। लोग बोले ना, आदमी लोग बोला है, पड़ोसी वहाँ भी चल के आप बात कर लीजिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बाबा हसीरुद्दीन। जी क्या मामला, कैसे क्या हुआ बच्चे के साथ, बताओगे? बच्चे के साथ यूँ मामला हुआ कि एक रकीब नाम का लड़का जो बवाना में अपना दुकान खोल रखा है वेल्डिंग का, और वहाँ काम सीखने के लिए ये बच्चे जो है महताब आलम काम सीखने के लिए उनके माँ बाप वहाँ भेजते थे। महताब आलम की उम्र क्या है? महताब आलम का उम्र तकरीबन 16-17 साल है। ठीक है, बताइए आगे। और जो सीखने के लिए वहाँ पर जाते थे, वहाँ से जो है ये आर.के. तिवारी जी का मकान बी ब्लॉक 128 नंबर पे काम करने, वहाँ शटर वगैरह दरवाज़ा वगैरह लगाने के लिए उनको वहाँ से लाए थे रकीब को। रकीब के साथ ये लड़का भी आए थे, उनको लेकर के आए थे काम करवाने के लिए वहाँ पे। तो रकीब ने कहा कि चलो यहाँ पर जो है शटर वगैरह खोलिए और वेल्डिंग का काम होना है, यहाँ पर काम यहाँ पर करना है, यही मकान है। 2 अक्टूबर की, ये तकरीबन 2 अक्टूबर की बात है, ये 2 अक्टूबर के 1 बजे की बात है ये। तो मकान मालिक ने कहा कि रकीब ने कहा कि यहाँ मीटर है, मीटर से जो डायरेक्ट तार ले लेते हैं। तो मकान मालिक का कहना हुआ है कि नहीं, मीटर यहाँ खुला हुआ है और ऊपर जा मकान बन रहा था, तो इसलिए ये मीटर खुला हुआ है, इसमें नहीं हो पाएगा, तार नहीं लग पाएगा। ऊपर जो है तार जा कर के जो है 11,000 पावर जा रहा है और ऊपर ही आपको काम भी करना है, तो ऊपर जा कर के ही तार वहाँ पर जोड़ लो। तो ये रकीब ने भेज दिया इस लड़का को, जो ये कुछ जानता नहीं था, और इसने भेज दिया वहाँ पर तार लगाने के लिए। जब वह तार लगाने के लिए वहाँ गया, जैसे उसमें तार लगाया वैसे ही तार जो है काना में झटका दिया और चपक गया उसमें। इसमें जो है गिर गया। मकान मालिक जो ऐसे भेज रखा था ऊपर, उस मकान मालिक को मना करना चाहिए कि भाई वो 11,000 पावर जा रहा है, उसमें तार क्यों जोड़ोगे, हमको इंतजाम करते हैं ऐसा। आपका कहने का मतलब है मकान मालिक की कहीं ना कहीं गलती है? मकान मालिक का पूरी गलती है सर। मकान मालिक को अपनी जिम्मेवारी पर वहाँ पर काम करवाना चाहिए। 11,000 पावर जो ऊपर से जा रहा है, उसको पता है कि ये पावरफुल पावर है और इसमें तार जुड़वाना ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद जब आपने 100 नंबर पे कॉल की, तो 100 नंबर पुलिस वालों का क्या कहना रहा? क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ सर। बताइए सर। कल जो है हम वहाँ पहुँचे था, ये चौकी पहुँचे, और SI रविंदर सिंह से मैंने कहा कि जनाब आप इसका रिपोर्ट दर्ज करिए। इनका कहना हुआ है कि इनका बयान लिखा हुआ है। हमने कहा थोड़ा बयान हमको सुनाइए। तो बयान क्या सुनाएंगे? हमने कहा भाई इसमें आपने मकान मालिक जो है आर.के. तिवारी जी, इनका नाम आप इसमें दर्ज कीजिए। तो नहीं, इनका नाम, मकान मालिक का नाम इसमें दर्ज नहीं होगा। हमने मकान मालिक का ये मकान नंबर 128 नंबर इसमें हमने दर्ज कर दी है और इसी से कार्रवाई होगा। हमने कहा भाई क्यों? अब मकान मालिक है, मकान मालिक लेके गए हैं इनको। जिस घर में काम हो रहा था उस मकान मालिक का पुलिस वालों ने नाम नहीं लिखा? नाम नहीं लिखा। जिस घर में काम हो रहे थे उस मकान मालिक का नाम उसने किसी सूरत में लिखने के लिए राजी नहीं हुआ और नहीं लिखा है। अभी तक रिपोर्ट दर्ज भी नहीं किया है, उनका नाम भी नहीं दिया। इस घटना को कितने दिन बीत चुके हैं? इस घटना को परसों हुआ है जी, आज तीसरा रोज, 2 अक्टूबर को 1 बजे का घटना। तो अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की है सर। बच्चा जैसे ही हादसे में हुआ है, हादसे के बाद बच्चे को बड़ी ही बेकदरी के साथ लेके गया। क्या हादसा हुआ बच्चे के साथ? हादसा ये सुनने में आया था कि बच्चे को जो है बिजली का करंट लगा है, जो कि 11,000 वोल्ट का वायर है। और हम जो है NDPL के ऊपर भी केस करना चाहते हैं कि ऐसे पॉपुलेशन की आबादी वाले करंट कैसे लगा बच्चे को? करंट ऐसा लगा कि वो वेल्डिंग के काम करने के लिए ऊपर गए थे। किसके मकान मालिक का? मकान मालिक है आर.के. तिवारी जी, जो कि एक पेशे से क्या बोलते किताबों की दुकान चलाते हैं और कई सारे उनके शॉप भी है। तो ये नई एक बिल्डिंग बना रहे थे, तो इन्होंने जबरदस्ती ये कहा कि आप वहाँ पे ऊपर जाएं और इसी तार से जोड़कर ही आप अपना काम शुरू करें, क्योंकि हमारे पास और कोई जुगाड़ नहीं है।
हालांकि इनकी बहुत बड़ी गलती है। एक छोटा सा बच्चा जो 16 और 17 साल का है, उसको पहली बात तो उसको भेजना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप दूसरा रास्ता निकालें। इससे क्या हुआ कि हमारे घर से एक बच्चा चला गया, एक बाप जो है बेघर हो गया, बाप का बच्चा चला गया और उनकी जो उम्मीद थी वो सारी दूर हो गई, खत्म हो गई है। इससे जो है आप जी भी बहुत परेशान है। जब पापा उसके हॉस्पिटल मिलने गए तो उनको वहाँ मिलने भी नहीं दिया गया, उनको देखने तक नहीं दिया गया। आज भी वो अपने बच्चे से शायद वो मिल ना पाए हो, क्योंकि अभी भी उनका ये नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मेडिकल MLC वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। 2 तारीख से अब तक कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक अभी भी पोस्टमार्टम भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और पुलिस वाले ने एट ए टाइम एक जो DD रिपोर्ट तैयार होती है, उन्होंने ये तक भी दायर नहीं किया। और उस DD में इतनी सारी चीजों की कमी है कि जैसे मकान मालिक का नाम नहीं लिखा उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हम कैसे लिखे, हम नहीं लिखेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस मकान मालिक के साथ इन्वॉल्व है और मकान मालिक का वो सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे ये भी सुनने में आया कि उन्होंने ये बच्चे के बाप के साथ जो है मांडौली करने की कोशिश की कि आप ले दे के रफा करो और इस बात को आगे ना बढ़ाओ। लेकिन हम और हमारे बस्ती वाले और बच्चे के जो पिता हैं वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है उसका जो है ना सजा मिले। और पूरी तरीके से हम कानून पे पूरी उम्मीद रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि हमें आगे जो है पूरा हमें इंसाफ मिलेगा। हम इसी में जो है संतुष्ट हैं, उसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते।